नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आप ब्रजेंद्र। दरअसल एक विजुअल तो पहले ही आपने देखा ही कि डक बंगले चौराहे पर क्या कुछ हुआ। अब स्थिति ये है कि जो सत्ता पक्ष में सरकार बैठी है, यानी आरजेडी के जो कार्यालय हैं, वहां पर आकर ये अभ्यर्थी जो हैं धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस द्वारा समझाने की यहाँ भी कोशिश हो रही है। आरजेडी के जितने भी वरीय अधिकारी कहें या कार्यकर्ता कहें या जो नेता हैं, वो इन्हें समझाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो नियमावली में संशोधन की बात लगातार हो रही है, उस पर ये अभ्यर्थी अभी भी अड़े हुए हैं। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ जो है इनकी बात सुनी जाती है या फिर वही नियमावली को कंटिन्यू आयोग के द्वारा किया जाता है। अब कुछ अभ्यर्थी हैं जो गेट पर बैठे हैं, सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं वो। सरकार कहाँ तक पहुँचाना चाहती है आपको? देखिए, कल भी रोड पे थे, आज भी रोड पे है। जो बीपीएससी के थ्रू एग्जाम को लेकर के बोला गया था, हम लोगों ने दिल पर पत्थर रख करके एग्जाम की तैयारी में लग गए। लेकिन डोमिसाइल के साथ खिलवाड़ नहीं सहेगा शिक्षक समाज और इसको चेंज करना पड़ेगा। एक नियमावली में 8 बार संशोधन हुआ, 9वां संशोधन डोमिसाइल के पूर्णतः लागू कीजिए। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, यही होना चाहिए। बिहार की काबिलियत पे किस प्रकार से तब कीजिएगा। जब नीट से लेकर के नेट तक, आईएएस से लेकर के आप यूपीएससी तक देख लीजिए कि बिहार के बच्चों ने परचम लहराया है। आप 9वां फेल होकर के परचम तो नहीं लहरा पाए। अब जो परचम लहराने वाला है उसका गला दबा रहे हैं महाराज। आप हमारे बड़े भाई हैं, अभिभावक हैं, आपको समझना पड़ेगा कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट से बिहार में रोजगार मिलेगा और कहीं ना कहीं शिक्षा जो होता है वो एक शेरनी का दूध होता है, जो पिएगा सो दहाड़ेगा। आप केरला से लाना चाहेंगे मलयालम बोलने के लिए, मातृभाषा मलयालम में वो सीखेंगे, साथ ही साथ तेलुगु लाइएगा, उड़िया लाइएगा। क्या बिहारी से सबूर नहीं हो रहा है? एक चीज कह रहे हैं कि 9वां संशोधन कर दीजिए, नहीं तो 10वां संशोधन शिक्षक अभ्यर्थी करेगा कि जो उप मुख्यमंत्री बने हैं विपक्ष में बैठने के लायक नहीं रहिएगा। याद कर लीजिए आप। शिक्षा मंत्री जी, आपसे एक बात कहना चाहते हैं। आपके अंदर वो काबिलियत नहीं है कि आपको यही नहीं पता है कि 1 to 5 में फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाना ही नहीं होता है। हमारे अंदर तो वो क्वालिटी भी है। हम लोग 6 to 8 भी पास किए, आप वहाँ का वैकेंसी गोल कर दिए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब कुछ पढ़ा सकते हैं, आप वैकेंसी तो दीजिए महोदय। आप जो हमारे हाथ में खाना दे करके छीन लिए हैं, ये कौन, इसको कौन भरपाई करेगा? जहाँ पर बैठी है आज धरना पर, ये आरजेडी का गेट है, मेन गेट है ऑफिस का। ये तो हमेशा कहते आ रहे हैं, इनके प्रवक्ता भी कहते हैं कि हम युवाओं के चेहरे पर मुस्कान देखना चाहते हैं। इनके प्रवक्ता का जब आप नाम लिए हैं तो हम कहना चाहेंगे कि आदरणीय चितरंजन गगन सर हमें 31 दिसंबर तक नियुक्ति पत्र देने वाले थे। अगर चितरंजन गगन सर ये वीडियो देखे तो उनसे हम एक सवाल पूछना चाहते हैं कि मौसम की तरह आप बदले हैं या उससे भी जल्दी से बदल गए? पहले तो ये बताइए, क्योंकि 31 तारीख तक आप हमको नियुक्ति पत्र देने वाले थे और आज आप कहते हैं कि क्वालिटी शिक्षा की बात करते हैं। उस समय आप क्यों नहीं बोले हम लोगों से? हमारे साथ तो सब किसी ने ठगने का काम किया है और आए दिन जो ये बेरोजगार युवाओं की बात करते थे ना, बेरोजगार को मेंटल तरीके से पागल बनाने का काम कर रहे हैं। अब उसकी स्थिति ये हो गई है कि पिछले साल जुलाई वाला जो था ना, आप देखिएगा कि ये 2025 तक जाएगा। और ये बात हम लोग शुरू से ही कह रहे हैं कि ये अपने चुनाव के चक्कर में हम लोगों को बलि का बकरा बना दिए हैं। इनके नजर में हमारी वोट बैंक से ज्यादा कोई हैसियत नहीं है। तो हम लोग भी इस बार उनको बता देंगे कि आप क्या बताएंगे सर? बताएंगे कि आप जो ये बार बार संशोधन कर रहे हैं ये गलत संशोधन है। आप जब कहते हैं कि ये लॉजिकल नहीं है, आप हवा में नियमावली लाए थे क्या? जब आप नशा में नियमावली नहीं लाए थे, लिख दिए थे कि बिहार राज्य का नागरिक होना चाहिए, फिर आप उसको हटाए क्यों? ये बताइए। तो सुन लिया आपने कैसे वो सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। और कई बात जो है दबी जुबान में ही या यूं कहें कि परोक्ष में ही आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव की भी एक जो खटखटाहट है वो इनको सुनाने का काम कर रहे हैं। दरअसल ये आगाज कर रहे हैं कि अगर हमारे साथ सुनवाई नहीं होती है तो निश्चित तौर पर हम दिखाएंगे कि हमारा भी वोट का अधिकार है। बने रहें आप हमारे साथ, और भी खबरों को लेकर हम बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया।